हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा RO की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए जो कि GS का आपसे पूछा जाना है, 140 प्रश्न पूछे जाने हैं और हिंदी का भी आपसे 60 प्रश्न होंगे और 60 नंबर के आने हैं। तो RO के लिए सिंपली आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, जबकि ARO के लिए आपके पास O लेवल या O लेवल की समकक्ष जो है डिग्री होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन के साथ साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे कि आखिर सामान्य हिंदी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, तो प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक दिए गए हैं और ये 6 टॉपिक बहुत आसान टॉपिक हैं, जहाँ से आपसे 10-10 प्रश्न जो है वो डिफाइन किया गया है कि 10-10 प्रश्न पूछे जाने हैं। जबकि जहाँ पर मेंस की अगर बात करोगे तो मेंस में आपसे जो है 60 नंबर के ही पूछे जाने हैं, लेकिन 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक जो खंड है इनमें से आपको देखने को मिलेगा 6 प्रश्न पूछे जाने हैं। पर्यायवाची शब्द आपके मेंस में जो है वो नहीं है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना है सामान्य हिंदी। तो प्रारंभिक परीक्षा में 60 प्रश्न और मेंस में जो वस्तुनिष्ठ होगा सामान्य हिंदी का, जहाँ पर पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी वही प्रीलिम्स वाले 5 टॉपिक होंगे आपकी। 30 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के आएंगे, 60 नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स में जो कि 60 प्रश्न आने हैं और इसके लिए जो है बुक लिस्ट जो आपको बताई जाएगी, आप उसी को कवर कर लीजिएगा और आप देखेंगे आप एग्ज़ाम में 55+ स्कोर आप करके आएंगे। क्योंकि हिंदी में जो है यूपी के एग्ज़ाम है और हिंदी बहुत लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है और लोग किसी भी हाल में कितने भी कमज़ोर होते हैं तो 50+ करते ही हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए 55+ करना अनिवार्य है। अगर मेरिट जो है आपको अपनी बनानी है मेंस के लिए, यदि आपको बैठना है तो 55+ आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा लंबी बुकें आपको नहीं बताई जाएंगी, आपको उसी को पढ़ना है और 55+ आप करके आएंगे दोस्त। तो आपके सामने 2 बुकें होंगी। पहली जो बुक है वो है घटना चक्र की। तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन है सामान्य हिंदी की। पिछली बार चैनल पर हमने 2021 को कवर कराया था। जिन्होंने भी कवर किया, सिंपल सी बात है, 55+ आसानी से करके आए होंगे एग्जाम में। दूसरी बुक अगर बात करें तो एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की। तो घटना चक्र ये अभी 2022 इन्होंने निकाला नहीं है, तो 2021 एडिशन है ये, जिसमें आप देखेंगे जो प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा वो PCS, IAS, लोअर PCS है ना, इन सभी एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं हिंदी के, उनको जो है जो सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं टॉपिक है, 6 टॉपिक के अनुसार कवर किया जाता है। और इसके अलावा यदि आप एक दूसरी बुक आदित्य वाली देखना चाहें तो दूसरी एक बुक है 2022-23 एडिशन, ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिली जाएगी। ठीक है, इन्होंने प्रकाशित कर दिया है RO ARO के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। दोनों के दोनों जो बुकें हैं अपने आप में अच्छी हैं और आप कोई एक बुक लेकर के जो है अच्छे से कवर कीजिए। इसमें आपको जो विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, IAS है, UP PCS, RO ARO है ना, उत्तराखंड PCS, UP SSC हिंदी, TGT PGT, इन सभी के जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनमें जो है वो समाहित किया गया, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं हिंदी के 6 टॉपिक। ठीक है, तो आदित्य जो पब्लिकेशन है, इसके अलावा यदि RO ARO की जिनके पास स्पेशल नहीं है, जिनके पास एक जनरल आती है इसकी वस्तुनिष्ठ की, ये है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको जो सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक दिए गए हैं 6 टॉपिक, उन्हीं को आपको इस बुक से पढ़ना है। तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं जिनके पास ये बुकें, जिनके पास स्पेशली RO ARO की नहीं है। बाकी दोस्त इसको ले सकते हैं, 100-150 में मिल जाएगी मार्केट में, आपको ज़्यादा कीमत होगी नहीं, है ना, 100-125 में मिल जाएगी आदित्य वाली। तो इसको भी ले सकते हैं आदित्य वाली। इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, डिफरेंस वैसे कुछ नहीं है प्रश्नों का, लेकिन घटना चक्र की थोड़ी अलग विशेषता हो जाती है। आदित्य में क्या है कि आपको जो ये प्रश्न दिए हैं, सबसे पहले आपको ये जो है सारे वन लाइनर में दिए होंगे, इसके बाद वस्तुनिष्ठ यानी MCQ में जो है वो कवर किए जाएंगे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। तो ये आदित्य की खासियत होगी। घटना चक्र में क्या है दोस्तों, जब आप पूर्वावलोकन देखते हैं अदर सब्जेक्ट की भी, तो जो व्याख्या दी हुई होती है प्रश्नों के साथ साथ, जबकि आदित्य में आप देखेंगे प्रश्न और उत्तर ही दिए होते हैं, लेकिन घटना चक्र में जो है
प्रश्नों के साथ साथ जो व्याख्या दी हुई होती है वो भी जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पिछली बार मैंने इसी को कवर कराया था और काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट होके आए थे जो आपको प्रश्न के रूप में नहीं दिखे हुएंगे, वो व्याख्या के रूप में कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छे से कवर किया था ये आदित्य को, तो इन्हीं दोनों बुक को आपको कवर करना है दोस्तों, और 55+ स्कोर आपको करना ही होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आदित्य और घटना चक्र में दोनों में आपने डिफरेंस देखा, दोनों डिफरेंस है। कोई एक बुक आप ले लीजिए। यदि आपको जो EMCQ को अच्छे से कवर करना है, सारे जो विकल्प दिए होते हैं उन विकल्पों का भी मतलब यदि आपको समझना है, तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले सकते हैं। अभी मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है, 2021 भी पढ़ सकते हैं। 2021-22 आएगी नई अपडेटेड, जब आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो देखिएगा घटना चक्र वाले तुरंत जो है वो छापना शुरू कर देंगे, तो वो भी पब्लिश कर दी जाएगी, या हो सकता है उससे पहले ही निकाल दें लोग। ठीक है, तो पूर्वावलोकन ले सकते हैं, ये भी अच्छी है। यदि आपके पास आदित्य वाली है, दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़िएगा दोस्त। इन्हीं को यदि आप अच्छे से कवर करके जाते हैं, इसके अलावा यदि आपके पास टाइम मिलता है तो यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहें तो हरदेव बहारी है या PN पांडे की आती है, पृथ्वीनाथ पांडे, उनको भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है यदि आप इन्हीं दोनों में से कोई एक बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 55+ स्कोर करके आएंगे, और इसी को आपको बार बार रिवाइज़ करना है जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में जो है 55+ स्कोर ज़रूर करेंगे दोस्त। और जल्द ही प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है RO ARO के लिए चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और RO ARO का जो GS और हिंदी का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। बाकी आप ये टेक्स्ट बुक ले लीजिए और इसी को जो है पढ़ डालिए। अच्छी बुकें हैं, दोनों की दोनों में से कोई एक ज़रूर पढ़िए अच्छे से। और MCQ को अच्छे से कवर करना है तो घटना चक्र आप ले लीजिए दोस्त। ठीक है, व्याख्या इसकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और यदि आप आदित्य की पढ़ते हैं तो क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में आप पढ़ पाएंगे, और इसमें आपको पूर्वावलोकन में जो है व्याख्या सहित दिया होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और अध्ययन सामग्री थोड़ा वन लाइनर जो महत्वपूर्ण होंगे उनको भी कवर किया जाता है अध्ययन सामग्री के रूप में। तो इन दोनों की मैंने खासियत बता दी, दोनों में से एक ज़रूर ले लीजिएगा, दोनों अच्छी बुकें हैं। यदि आप मैं प्रेफरेंस देना चाहूँ तो पहले घटना चक्र पूर्वावलोकन को दूंगा, दूसरे पर आदित्य को रखूँगा। बाकी आप लोग दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए अच्छे से, और निश्चित तौर पर 55+ ज़रूर करेंगे स्कोर आप, इसी को अच्छे से पढ़ डालिएगा, दोनों में से कोई होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।